हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी धोखा। मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं तैयार हो जाऊं, लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू किया, क्योंकि अगर वह उन सब लोगों के सामने तैयार होकर जाता तो सब लोगों को इस पर शक हो जाता और घर वालों से अलग डांट पड़ जाती। बचपन ही से मैं अपनी माँ या बहन का दुपट्टा लेकर आंगन में घूमता फिरता रहता था। बहन भाई मेरा बचपन समझकर नज़रअंदाज करते रहते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो घर वालों को मेरी हरकतों पर गुस्सा आने लगा। उन्होंने कई बार मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं ना समझ सका। जब भी घर में कोई मेहमान आता तो मुझे छुपा दिया जाता। जब भी कोई उसके बारे में सवाल करता तो कोई भी बहाना बनाकर बात टाल दिए जाती। बल्कि इस बात को उन्होंने राज ही रखा। उन्हें पता था कि अगर यह बात घर से बाहर निकल गई तो उनके लिए शर्मिंदगी की बात होगी। वह लोगों के बातों को किस तरह का सामना कर सकेंगे। इसीलिए तो इतने सालों से घर से बाहर ना निकला। अब सुनिए मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। मेरा नाम सहाना है। मेरी 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे ख़ानदान में बिरादरी से शादी बाहर करने का रिवाज नहीं था, इसीलिए एक दूसरे के रिश्तेदारों के यहाँ रिश्ते तय हो जाते हैं। इस तरह मेरे भाई और मेरी बहन का मेरे बुआ के घर रिश्ता तय हो चुका था। मेरी बुआ का बेटी का मेरे भाई के साथ और मेरी बहन का मेरे मौसी के बेटे के साथ शादी हो चुकी थी। लेकिन जब भी दोनों घरों में लड़ाई झगड़ा होता तो दोनों घरों की समस्याएं खड़ी हो जाती और मेरी भाभी नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती, मेरी बहन हमारे घर आ जाती। इसलिए मेरी माँ ने अब यह फैसला किया था कि अभी वह शादी अपने दूसरे बच्चों की शादी खानदान में बिल्कुल भी नहीं करेगी। वह अजीब रस्म रिवाज को तोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने अपने दूसरे बच्चों की शादियों के लिए खानदान से बाहर रिश्ते देखने शुरू कर दिए और मेरे खानदान में रिश्ते के लिए जोर दे रही थी। मेरी खाला मेरा रिश्ता मांग रही थी, लेकिन मेरे पापा ने साफ मना कर दिया। इस वजह से मेरी खाला लोगों के साथ भी नाराज हो गई। मैंने कॉलेज की अच्छी पढ़ाई की थी। मैंने अपनी माँ से कहा, अभी मेरी शादी जल्दी से नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो मेरी माँ ने कहा कि अगर हमने तुम्हारी जल्दी शादी ना की तो खानदान वालों ने हमारे बारे में बातें करने लगेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम तुम्हारी मंगनी तो हो जाए। मैंने उनकी बात सुनकर चुप से रह गई। मेरे पापा और भाइयों का अपना ही बिजनेस था, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर में ऐशो आराम की हर चीज़ मौजूद थी। मेरे पापा बेटियों के लिए अलग अलग घर बनवा रहे थे ताकि कल को कोई समस्या ना हो, किसी के हिस्से में कितनी जगह आए। एक दिन कॉलेज से मैं वापस आई तो मैंने देखा माँ के पास एक औरत बैठी हुई है। मैंने उन्हें सलाम किया तो वह भी मेरी माँ से पूछने लगी, यह कौन है? तो मेरी माँ ने कहा, यह मेरी छोटी बेटी है। और वह औरत मेरी माँ से पूछने लगी कि क्या उसकी मंगनी या शादी हो चुकी है। तो माँ कहने लगी कि नहीं, अभी हम उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। इस तरह से वह कुछ देर मम्मी से बातें करने के बाद चली गई। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया कि हर एक दिन को कितने को चाहत होती है जानने की किसी लड़की की शादी या मंगनी हो चुकी है। मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी। मैंने माँ से पूछा, यह औरत कौन है? तो माँ कहने लगी, यह नए लोग पड़ोस में आए हैं, अभी कुछ दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं। मैंने कहा कि आप लोगों को नए के साथ न घुल मिल कर बातें ना करें किया करो। माँ ने कहा, ऐसे ही लोगों से बातें करके नए रिश्तों को मिलने का मौका मिलता है। तो माँ की बात मुझे यह बहुत अजीब लगी। माँ रिश्ते का ढूंढने का भूत सवार हो चुका था। मैंने माँ से ज़्यादा बहस करने से खुद को रोका और कमरे में चली गई। इस तरह 2-3 रिश्ते हमारे घर में आए और उनकी डिमांड सुनकर हम परेशान हो गए, क्योंकि हमारा आज से पहले कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। लड़के वालों ने आकर डायरेक्ट ही पूछ लिया कि आपकी बेटी को क्या देंगे। यह बात मेरे पापा और भाइयों को बहुत बुरी लगी और आज तक किसी ने भी नहीं पूछा था। लेकिन रिश्ता करने वाली औरतों ने कहा, यह चीज़ आजकल आम हो चुकी है। इस तरह आजकल बेटियों को अच्छी जगह पर रिश्ते होते हैं। कई जगहों पर तो मेरे घर वाले भी रिश्ता देखने गए, लेकिन उन्हें भी कोई खास पसंद नहीं आया। इस तरह कुछ सालों के लिए यह समस्या रुक गई और मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया। अब घर में उसके बारे में कोई बात नहीं होती थी। लेकिन वह साथ वाली पड़ोसी हमारे घर में बहुत आना जाना था। अक्सर आकर 2 घंटे माँ के पास बैठ जाती, माँ से बातें करती रहती। मैंने कई बार माँ को समझाने की कोशिश किया कि आप उस औरत को घर में ज़्यादा ना आने दें, लेकिन माँ कहती वह एक अच्छी और नेक औरत है। मैंने माँ से कहा कि जितना टाइम हमारे घर
में आकर बिताती है। इस तरह हमारे घर में हर समस्या की उसे खबर हो जाती है और यह अच्छी बात नहीं है। पर माँ ने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और एक दिन मैं रात को पढ़ रही थी कि माँ मुझे मेरे कमरे से आवाज़ें आना शुरू कर दिया। मैंने गौर किया तो मम्मी पापा बातें कर रहे थे कि साथ वाली पड़ोसन औरत मुझसे अपने बेटे के लिए रिश्ते की बात कर रही थी। देखने में तो बहुत शरीफ और अच्छे लोग लगते हैं और 6 महीने हो चुके हैं। इतना तो हम जान ही चुके हैं कि उनके घर का माहौल कैसा है। पापा ने कहा, ठीक है, वह औरत तो हमारे घर आती जाती रहती है, लेकिन इस दफ़ा हम जाएंगे, वह देखकर आएंगे कि उनके घर का माहौल कैसा है। माँ ने हामी भर ली। इसीलिए मैंने जब माँ की बात सुनी तो मेरा दिल किसी हादसे का शिकार हो गया, क्योंकि मेरा दिल माँ की बात सुनकर बहुत डर गया था। अगली सुबह माँ तैयार होकर पापा के साथ उनके घर गई, लेकिन उनको नहीं बताया कि हम आपके घर आ रहे हैं। तो वह माँ को देखकर एकदम घबरा गई और जल्दी जल्दी उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया और कहने लगी कि आप मुझे बता देती ताकि मैं आपके खाने पीने का इंतज़ाम कर लेती हूँ। माँ ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मेरा दिल किया आज मैं तुम्हारा घर देख कर आऊँगी और तुमसे मिलने आ गई। अब माँ ने उनसे पूछा कि आपके पति कहाँ हैं, तो वह कहने लगे, मेरे मियाँ दफ्तर गए हैं। इस तरह माँ ने उनसे उनके बेटे के बारे में पूछा तो कहने लगे, मेरा बेटा दफ्तर गया है। माँ ने उनके बेटे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसकी शादी हो चुकी है। माँ ने पूछा कि आप जिस बेटे की शादी करना चाहती हैं आपको और उसे बुलाइए। तो उस औरत ने अपने बेटे को बुलाया। पढ़ा लिखा और अच्छी शक्ल सूरत का मालिक था। पापा ने उससे जब बात की तो उसकी तनख्वाह पूछी तो उसने तनख्वाह बताई। तो सुनकर पापा ने चुप्पी अख्तियार कर ली, क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा न थी। और उस औरत ने कहा था कि हमें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है कि लड़की वाले हमें जितना दहेज देते हैं, हम तो बस अपनी कमाई में खुश रहने वाले लोगों में से हैं। माँ उसको उस औरत की बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उससे पहले जितने भी मेरे पापा के रिश्तेदार देखे थे तो सब ने दहेज की मांग किया करते थे। लड़के को घर और गाड़ी देने की मांग की थी। औरत कुछ देर बैठकर किचन में चली गई ताकि खाने पीने का कुछ इंतज़ाम कर सके। इतनी देर में उनके ड्राइंग रूम में एक लड़का आया हुआ था। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत था और उसके नए नए नक्श बहुत ही खूबसूरत थे। माँ ने उस औरत से पूछा कि वह कौन है। वह औरत घबरा गई और उसके चेहरे पर घबराहट के आसार नज़र आने लगे। कहने लगी, यह मेरा बेटा है। माँ ने कहा कि अपने उस बेटे के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो कहने लगी, मैं पहले इस बेटे की शादी ना करना चाहती थी, इसीलिए उसे आपसे मिलवाया है। माँ ने पूछा कि यह बेटा आपका क्या काम करता है। तो उस औरत ने कहा, यह घर में बैठकर ऑनलाइन काम करता है, जिसकी वजह से यह काफ़ी अच्छा कमा लेता है। और इस तरह माँ कुछ देर बैठकर घर वापस आ गई। इधर आकर माँ ने यह कहा कि आपके ख्याल में मुझे तो उनका दूसरा बेटा पसंद आया। माँ ने कहा, हाँ, मुझे भी वही लड़का अच्छा लगा है। लेकिन पापा ने कहा कि घर बैठकर काम करने का क्या सिलसिला है, हम इसके बारे में कैसे पता करवा सकेंगे, क्योंकि अगर यह कहीं और काम करता है तो हम उनके बारे में पता लगवा सकते थे। पर बहुत सोचने के बाद पापा मान गए। इस तरह मेरी माँ भी बहुत खुश हो गई और मंगनी की तैयारी होने लगी। मैं तो बहुत परेशान होने लगी थी, इतनी जल्दी मेरी शादी में मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। लेकिन मेरी इस बात की घर वालों को फिक्र नहीं थी। मैंने अपने दबे शब्दों में माँ को मना करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने तो मुझे डांट दिया और कहने लगी कि हमारे ख़ानदान में लड़कियों ने आज तक इस बारे में कोई बात नहीं की थी और तुमने इतनी हिम्मत कैसे की। माँ ने कहा कि अगर तुम इस रिश्ते से मना कर दोगी तो तुम्हारी भाभी क्या सोचेगी कि लड़की किसी और से प्यार करती थी, जिसकी वजह से वह रिश्ते मना कर रही है। जब मैंने यह बात सुनी तो मैं चुप हो गई। इस तरह घर में मंगनी की तैयारियां होने लगी। मेरी माँ ने एकदम से अपना फैसला बदल लिया और उन्होंने कहा कि मैं मंगनी करने के बजाय शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी को खाला के फ़ोन आ रहे थे कि तुम खानदान से बाहर रिश्ता करके अच्छा नहीं कर रही हो। माँ चाहती थी कि मैं डायरेक्ट शादी कर दूँ ताकि किसी रिश्तेदार को बोलने की गुंजाइश ना रहे। माँ और पापा दिल खोलकर मेरा दहेज की तैयार कर रहे थे, क्योंकि पैसे की तो हमें कोई कमी नहीं थी। दहेज तैयार करने के लिए टाइम लगता है। माँ ने कहा, उस औरत को किसी और तरह का कोई लालच नहीं है, मैं तो यह अपनी बेटी को अपनी खुशी से दे रही हूँ। इस तरह मेरी शादी का दिन आ पहुँचा। माँ की आंखों से बार बार आंसू आ रहे थे, लेकिन वह मेरे सामने खुशी का इजहार करती थी। माँ ने शादी पर सिर्फ थोड़े से ही मेहमानों को बुलाया था।
माँ बार बार मेरी बलाएं ले रही थी कि मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। हर एक ने मेरी तारीफ़ की क्योंकि मैं पहले कभी इतना तैयार नहीं होती थी। इस तरह मैं अपने माँ बाप और भाइयों की दुआओं में विदा होकर ससुराल आ गई। अब मैं अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी और अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मेरी नंद मेरे पास आकर बैठ गई। कुछ देर बाद बातें करती रही, फिर कमरे से चली गई। कुछ देर बाद मेरा पति कमरे में आया और कमरे में चक्कर लगाने लगा। मैं घूंघट करे उसका इंतज़ार कर रही थी कि तब तक वह मेरे पास आकर बैठ गया और मुझसे बातें करेगा, और थोड़े ही मिनटों के बाद वो मेरे पास बेड पर आया और ऊंची आवाज़ में रोने लगा। मैं एकदम से परेशान हो गई। मैंने अपना घूंघट पीछे किया और उसकी तरफ देखने लगी कि वह क्यों रो रहा है। मैं उससे पूछने लगी कि क्या बात हुई, आप क्यों रो रहे हो, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। आखिर में मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, मैं आपकी माँ को बुलाती हूँ। तो एकदम से परेशान हो गया और मुझे मना करने लगा और कहने लगा कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता हूँ। मुझे उसकी बातों की में कोई समझ नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि आप किस धोखे की बात कर रहे हैं। उसने कहा कि मेरी माँ ने लालच में आकर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं ना उसकी तरफ देखने लगी। कुछ पल चुप करके बैठ गया और फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें अपने बारे में हकीकत बताना चाहता हूँ। मैं एक आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक हिजड़ा हूँ। मेरी माँ ने लालच में आकर मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी है। मैंने उन्हें मना करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं मानी, क्योंकि जब मेरी माँ ने तुम लोगों के घर आती थी तो आप लोग बहुत तारीफ़ करते थे और कहते थे कि बहुत ही अमीर लोग हैं। मैं अपनी बेटी को लाखों करोड़ों का दहेज देंगे, क्योंकि माँ को तुम्हारी बातों की से अंदाज़ा हो चुका था। मैं अपने पति की बात सुनकर मेरा दिल बंद होने लगा और मेरा रंग पीला पड़ चुका था और मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। वह आदमी क्या कह रहा है? वह फिर कहने लगा, जब तुम्हारे पापा ने दूसरे भाई को देखने के लिए आए थे तो उसकी माँ ने ही शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर में मेहमान आए हुए हैं। मैं उस कमरे में चला गया तो तुम्हारे पापा को मैं पसंद आ गया, क्योंकि तुम्हारे पापा मुझसे ही तुम्हारी शादी करना चाहते थे, लेकिन मैंने माँ को मना कर दिया था। मैंने कहा, अगर तुम मना कर दोगे तो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे और हम इतने अच्छे रिश्ते से हाथ धो बैठेंगे। तो मैंने माँ से कहा कि आप मेरे बारे में सारी हकीकत जानती हो, कल उन्हें पता चल जाएगा तो क्या होगा। माँ कहने लगी कि कुछ नहीं होता, तुम अपनी बेबी को भरोसा दिलाना कि तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएगी। और जब मेरी माँ ने तुम्हारे मम्मी पापा से कहा था हमें किसी तरह का कोई लालच नहीं है, तो मैं दूसरे कमरे में बैठा हंस रहा था। मेरी माँ के दिल में कुछ और है और मैं जुबान में कुछ और, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि तुम्हारे पापा तुम्हें खाली हाथ विदा नहीं करेंगे। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि तुमसे अपनी हकीकत नहीं छुपाऊंगा, तुम्हें अपनी हकीकत सारी सच बताऊंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें अपने बारे में हकीकत बता दी और उसकी बातें सुनकर रोना शुरू कर दिया और मैं एक कोने में बैठ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। मेरे पापा ने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि वह खुद भी इस बात से अनजान होंगे। फिर अचानक से वह बेड से उठी, अपनी अलमारी से कुछ ढूंढने लगा। कुछ देर बाद एक बास्केट निकालकर ड्रेसिंग टेबल के सामने रखने लगा। उसकी हरकतों को देख रही थी। उसने बास्केट में से मेकअप का सामान निकाला तो मैं देखकर सच में डर गई। उसने अपने चेहरे पर मेकअप करना शुरू कर दिया और कुछ देर पलों में पूरा दुल्हनों की तरह तैयार हो गया। फिर अलमारी में से एक दुपट्टा निकालने लगा और सर पर दुपट्टा लेकर बैठ गया। मुझे कहने लगा कि तुम चुप हो जाओ, मेरा दूल्हा आने वाला है। मुझे उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं बहुत डर गई थी और रो रही थी। उसने मुझे ज़ोर से कहा, चुप हो जाओ। मैं बेड से उतरकर साइड में खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे उस पर भी डर लग रहा था, और खुद घूंघट निकालकर दुल्हन की तरह वह कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद कमरे में का दरवाज़ा खुला तो मेरा देवर कमरे में आया और उसे इस तरह देखने लगा कि मेरी जान निकल गई। जब मेरे देवर ने मेरे पति को मारना शुरू कर दिया, उसे इतना मारा कि मेरा पति अपने आप को बचा रहा था, साथ साथ बोल रहा था, आज के दिन तू अपनी हरकतों को कंट्रोल में कर लेते। तुम्हें पापा ने कितना समझाया था कि अपनी हरकतों को कंट्रोल करना, लेकिन तुम्हें
हमारी बात समझ में नहीं आती। अब तुमने हमारी नाक कटवा कर ही दम लेना है। उस लड़ाई के झगड़े की आवाज़ सुनकर मेरी सास और ससुर भी कमरे में आ गए। उन्होंने अपने बेटे को बाजू से पकड़ा और दोनों को कमरे से बाहर निकाल ले गए और मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम इस बात का जिक्र अपने पापा से हरगिज़ मत करना। मैंने उनकी तरफ देखा। मैंने उनसे कहा, अगर आप अपने बेटे के बारे में सब जानती थी तो आपने उसकी शादी क्यों की और मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप मुझे जल्दी मेरे घर छोड़कर आए या मेरे पापा को बता दे, वह आकर मुझे ले जाएंगे। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती थी। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस टाइम क्या कर रही हूँ। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। थोड़ी देर में मेरे पति की बहन भी कमरे में आ गई और वह भी मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। खुदा के वास्ते रोना बंद करो। मैं चुप कर गई। उसकी ननद ने मेरे कपड़े निकाले और ताकि मैं साधारण कपड़े पहनकर कुछ आराम कर सकूं। मैंने कपड़े बदल लिए तो कुछ मेरे दिमाग को आराम हुआ। मैं सोचती हूँ कि आगे मैंने क्या करना है। अब मैं इस टाइम अपने माँ बाप को बताई तो वह परेशान होंगे। अगर मैं उनसे यह बात छुपाती हूँ तो कहीं ना कहीं उनको इस बात के बारे में पता ही चल जाएगा। यह सोचते ही मेरी आँख लग गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरे मोबाइल पर मेरे घर वालों के फ़ोन आ रहे थे। मैंने अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात की और उन्होंने मेरी खैर खबर ली। मैंने अपना हाल चाल बता दिया और मेरी आवाज़ से लग रहा था जैसे मैं रो रही हूँ। तो उन्होंने उसकी वजह पूछी। मैं कहने लगी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। उन्होंने मुझसे काफ़ी बात समझाई और कुछ देर बाद आने को कहकर फ़ोन बंद कर दिया। और इस तरह मेरी नंद ने मुझसे कहा कि तुम्हारे घर वाले आते ही होंगे, तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। मजबूर होकर मैं अपने घर वालों को खुश होकर दिखाना चाहती थी, क्योंकि मैं एकदम से उन्हें परेशान नहीं कर सकती थी। मैं किसी तरह मौके का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद मेरी भाभी और मेरे भाई मेरी बहन नाश्ता लेकर आए और वो मुझसे बातें कर रहे थे। मेरी भाभी मेरे चेहरे को गौर से देख रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि तुम खुश तो हो। मैंने मुंह पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मैं खुश हूँ। उन्होंने मुझसे मेरे पति के बारे में पूछा तो मेरे जवाब देने से पहले ही मेरी सास और ननद ने कहा, किसी ज़रूरी काम से बाहर गया है। जब मेरे भाई भाभी और बहन जाने लगे तो मेरा पति कमरे में आया था। उनसे कहने लगा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वह अपनी हकीकत के बारे में उन लोगों को बताना चाहता है। मैं डर गई थी, मेरे घर वालों का क्या हाल होगा। मेरी नंद और सास ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी सच्चाई बताना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने मुंह पर हाथ रख लिया। उसका सच जानकर मेरे भाई का गुस्से से बुरा हाल था। उसने मेरे पति का गिरेबान पकड़ लिया। काफ़ी देर लड़ाई झगड़े के बाद मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, अब हम अपनी बहन को अपने घर वापस ले जाना चाहते हैं और तुम लोग मेरी बहन को डिवोर्स दे दो और हम अपना सामान भी वापस ले जाएंगे। इस तरह मैं अपनी भाभी और भाई बहन के साथ अपने घर आ गई। मेरी माँ भी मुझे उनके साथ देखकर हैरान रह गई और मेरे भाई और भाभी ने उन्हें सारा किस्सा बयान किया तो मेरी माँ और पापा को बहुत सदमा पहुँचा और मैं रोती रही और माँ भी रोती रही। मैं सोचने लगी, मेरे माँ बाप की जल्दबाजी की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और एक रात मेरी ज़िंदगी बदल गई। अगर मेरे साथ यही सब कुछ होना था तो इससे अच्छा था कि मेरी शादी ना होती, कम से कम मेरे डिवोर्स का धब्बा तो ना लगा था। मेरी माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने जल्दबाजी में अपनी बेटी का रिश्ता किया और कुछ जांच परख नहीं की। वह रो रो कर बार बार मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा, मैंने कोई बात नहीं है, सब किस्मत में लिखा होता है। इस तरह टाइम बीतता गया और एक बार फिर मेरी खाला ने मेरा रिश्ता मांगा तो मेरी माँ ने रोते हुए उनसे अपने किए की माफ़ी मांगी। इस तरह मेरी शादी उनके बेटे से हो गई। मेरी खाला और उसके बेटे ने आज तक मुझे इस बात किसी भी चीज़ का ताना नहीं दिया। अब मैं एक खुशहाल ज़िंदगी बिता रही हूँ। यह थी आज की कहानी। दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी यह कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।